सुरेखा की 2 बहुएं थी, सौम्या और सुनैना। सुरेखा ने चुन चुनकर अपने बेटों के लिए नगीने पसंद किए थे। दोनों बहुएं रंग रूप में ऐसी कि जो देखे देखता ही रह जाए, लेकिन गुणों के मामले में सुरेखा की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। सौम्या और सुनैना दोनों ही एक से बढ़कर एक थी। कामचोर तो थी ही, ऊपर से एक नंबर की लड़ाकू भी थी, यानी कि एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा। रोज सुबह उठते ही उन दोनों की महाभारत शुरू हो जाती, जिसे सुन सुनकर सुरेखा तंग आ चुकी थी। सुनैना, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक तुमने चाय नाश्ता नहीं बनाया? बच्चों के स्कूल जाने का समय हो रहा है। भाभी, आपके बच्चे हैं तो आपको जल्दी उठकर उनका चाय नाश्ता बनाना चाहिए ना। मुझ पर ऑर्डर क्यों चला रही हो आप? कभी आप भी समय से उठ जाया करो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, फिर मैं खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन याद रखना फिर तुम नाश्ते को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही बनाऊंगी। ओह, ये देखो, बच्चे इनके सुबह स्कूल जाए और ये रत जगह हमसे कराने पर तुली हुई है। मतलब घर में देवरानी ना हुई, नौकरानी हो गई। अच्छा, अब अगर तुमने मेरे तेरे वाली बात कर ही दी है ना, तो मैं भी बता देती हूँ कि मेरे पति की कमाई से ही घर में राशन आता है। तब तो मुझे अकेले ही खाना चाहिए, है ना? क्योंकि तुम्हारे पति की मुट्ठी भर कमाई से तो ये घर चल नहीं सका। भाभी, ये पैसों का ताना मारकर आपने अच्छा नहीं किया। अगर जेठी ज्यादा कमाते हैं तो ठीक है ना, घर के ज्यादातर काम भी तो मैं और मेरे पति ही मिलकर निपटाते हैं। बिल भरना हो, राशन लाना हो या बाजार से भाजी तरकारी लानी हो, यहाँ तक कि आपके बच्चों को स्कूल से लेने भी मैं ही जाती हूँ। भाभी, जितना काम तुम करती हो ना मुंह टेढ़ा करके, उतना काम तो मैं कोई नौकरानी रख कर धौंस से करा सकती हूँ। और पैसों की तो मुझे वैसे भी कोई कमी है नहीं। तो ठीक है, आज के बाद किसी भी काम में मदद के लिए मुझे तो आप बुलाना ही मत। पैसे खर्च करो और रख लो एक नौकरानी। मैं भी तो देखूं आपकी बातों में कितना दम है। सुबह सुबह हुई नोक झोंक के बाद दिन भर दोनों देवरानी जेठानी मुंह टेढ़ा किए घूमती रही। तुम दोनों यूं ही लड़ती रहोगी तो खाना कौन बनाएगा? चलो जाओ, दोनों मिलकर रात का खाना तैयार करो। माफ करना माँ जी, लेकिन अब इस सुनैना को मैं अपने हाथ से पकाकर नहीं खिला सकती। आपने देखा नहीं, सुबह सुबह कैसे कैंची की तरह जुबान लड़ा रही थी मुझसे। अरे जानती तो मैं भी हूँ बड़ी बहू कि तू कितनी सीधी सादी है। अब ज्यादा बातें ना बनाओ, लग जा काम पर। तुम दोनों का तो ये रोज का काम है, ऐसे तो घर में सब भूखे ही मर जाएंगे। आज तो माँ जी ने मुझे रसोई में भेज दिया, लेकिन मैंने भी अब सोच लिया है, घर मेरे पैसों से चलता है तो धौंस भी मेरी ही चलेगी। इस सुनैना की तो अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी मैं। अगले ही दिन जेठानी सौम्या एक नौकरानी को लेकर घर आती है। अच्छे से सब काम समझ ले कमला, और आज से ही काम पर लग जा। अरे बहू, यह किसे पकड़ कर लाई है तू? इस घर में काम के लिए बहुत टर टर करते हैं ना लोग, इसलिए मैंने पैसा खर्च करके अपने लिए नौकरानी रख ली है। वैसे भी नौकरानी रख पाना सबके बस का थोड़ी ना होता है। हाँ, काम वाली तो तू ले आई है, बस अब यह टिक जाए, क्योंकि तुम दोनों की चिक चिक में तो कई बार मेरा ही घर छोड़कर भाग जाने का मन कर जाता है। फिर याद आता है कि सुरेखा, ये तो तेरा ही घर है, भाग कर जाएगी कहाँ? लेकिन काम वाली किसी की सगी थोड़ी ना है, आज तेरा घर तो कल उसका। गलत फहमी हो रही है आपको माँ जी, आप बस देखती जाओ। कमला मेरा काम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगले दिन कमला झाड़ू लगा रही थी तो सुनैना देखती है कि कमला ने बस सौम्या के कमरे में झाड़ू लगाई और फिर वहां से चलती बनी। ये क्या कर रही है कमला तू? बाकी की जगह पर झाड़ू कौन लगाएगा? सुनैना की बात सुनकर कमला मुंह टेढ़ा करके उसकी बात अनसुनी करके वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद, जी बोलिए मेम साहब, नाश्ते में क्या बनाने का है? तो एक काम कर, आज आलू के पराठे बना ले, बहुत दिन से खाए भी नहीं है। हाँ, और ना थोड़ी हरी चटनी भी बना लेना, माँ जी को आलू के पराठे चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं। आप इतना खुश काहे को हो रही है? मैं अपनी मेम साहब के लिए नाश्ता बनाएगी, सबका ठेका थोड़ी ना उठा के रखा है मैंने। ये तो कैसी बात कर रही है मेरे साथ? नौकरानी है, अपनी हद में रह। यहाँ काम करने के लिए रखा है ना तुझे, या जुबान चलाने के लिए रखा है? सुनैना की बात सुनकर कमला रोने का नाटक करती हुई सौम्या के पास पहुंच जाती है। मेम साहब, मैं इस तरह से काम नहीं कर पाएगी। आपकी देवरानी मेरे से नाश्ता बनाने को बोली तो मैंने बोला कि पहले बड़ी मेम साहब का नाश्ता बना देती हूँ। बस इसी बात पर मेरे को कितना भला बुरा बोलने लगी। मेरे को दो कौड़ी की नौकरानी बोली। क्या? मैं अच्छे से जानती हूँ इस सुनैना को, तो चल मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नौकरानी को ऑर्डर देने की? कान खोल कर सुन लो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम करेगी। तुम्हें पराठे खाने का कुछ ज्यादा ही मन हो तो खुद बना लो। जेठानी को कल की आई नौकरानी का पक्ष लेता देख सुनैना को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर वहां से चली जाती है। आखिर कब तक आप पापा की इस छोटी सी दुकान को चलाते रहेंगी? जैसे बड़े भैया ने अपना अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, आप भी पापा से बात करके कोई नया काम क्यों नहीं शुरू करते? सुनैना, भैया ने मना कर दिया, इसीलिए तो मैं पापा की दुकान चला रहा हूँ। पापा के सपने जुड़े हैं उस दुकान से,
इस तरह मैं बंद नहीं कर सकता। आप बने रहो अच्छे बेटे। और यहाँ भाभी ने आपकी कमाई का ताना दे देकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। पता है, अब तो भाभी नौकरानी के सामने मुझे जलील करने लगी है। कहती है हमारी औकात नहीं है नौकरानी से काम कराने की। अपना मन मत दुखाओ सुनैना, भाभी दिल की बुरी नहीं है। सुमित की बातों का मरहम आज सुनैना के काम नहीं आता। बात उसके दिल पर लग चुकी थी। सुनैना अब गुमसुम से अपने काम करती और चुपचाप अपने कमरे में लौट आती। वहीं बड़ी बहू सौम्या नौकरानी से काम करवा कर महारानी बनी पैर पर पैर रखकर अपने कमरे में बैठी रहती। एक दिन, अरे आ कमला, यहाँ तो आ, मेरे पैरों में थोड़ा तेल तो लगा दे, आजकल ना बड़ा दर्द रहने लगा है। ए बुढ़िया, मेरे पाउडर नहीं चलाने का, मैं बस अपनी मेम साहब का काम करती है। मेरे से ज्यादा मच किया ना तो अब भी अपनी मेम साहब को बुला लाएंगी। अरे बड़ी मुंह लगी हो गई है तू तो। बुला ला, तेरी मेम साहब से डरती हूँ क्या मैं? तेरे साथ साथ उसे भी घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। बुढ़िया अब तो गई काम से। कमला फिर से रोती हुई सौम्या के कमरे में जाती है और उसे मिर्च मसाला लगाकर कहानी सुनाने लगती है। आप ना मेरा हिसाब कर दो मेम साहब। आंटी जी बोलती है अगर मैंने काम नहीं छोड़ा तो वो आपको भी घर से बाहर कर देगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भी बेघर हो जाओ। क्या? माँ जी ने ऐसा कहा? जरूर इस सुनैना ने माँ के कान भरे होंगे। छोटा मुंह बड़ी बात मेम साहब। छोटी मेम साहब सबके कान भरती है। अभी 3 दिन पहले मैंने सुना था वो छोटे भैया को ना अलग होने के लिए उकसा आ रही थी। अच्छा है ना, तो हो जाए अलग। 2 दिन में आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। इससे तो मैं बताती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर सौम्या गुस्से में पैर पटकती हुई सुनैना को आवाज लगाने लगती है। सुनैना, तुम्हें अलग होना है ना तो हो जाओ, किसने रोका है? 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। सुमित के कान तो तुम भरती हो, अब माँ जी के कान भी भरने लगी। सच बताओ, तुमने माँ जी को कहा था ना कि वो कमला को घर से बाहर निकाल दे? अरे बड़ी बहू, सुनैना ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो तेरी सिर चढ़ी नौकरानी कमला ही मुझसे बदतमीजी कर रही थी। एक तो मुंह चोरी करती है, ऊपर से चुगलखोर कहीं की, मिर्च मसाला लगाकर बात भी इधर से उधर कर रही है। अब तू चुपचाप इसे यहाँ से चलता कर, नहीं तो इसे तो मैं धक्के मार कर बाहर करूंगी। सुनैना की बातों में आकर आप अपनी बड़ी बहू के साथ इस तरह बात करिए। माँ जी भूलिए मत, इस घर का खर्चा मेरे पति के पैसों से ही चलता है। अगर कमला घर से बाहर जाएगी तो उसके साथ मैं भी जाऊंगी। फिर आप सोच लीजिए कि घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि देवर जी के बस का तो है नहीं घर चलाना। बस भाभी बस, आज आपने हद पार कर दी है। ये देखो, जब आपकी कमला माँ जी के साथ बदतमीजी कर रही थी ना, तो मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। मैं जानती थी कि अब ये जाकर आपके कान भरेगी और फिर आप इसकी बातों में आकर हमसे लड़ने के लिए आएंगी। हमारे बीच में लाख तू मैं होती रही हो, लेकिन मैंने मन से कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचा। ये हम दोनों के बीच की बात थी भाभी। इसके बीच एक नौकरानी को लाकर आपने अच्छा नहीं किया। छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है सौम्या। अरे जहाँ 2 बर्तन है वो खटकते भी है, लेकिन कभी अपने घर की कमजोरी किसी बाहर वाले के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना वो इस कमला की तरह हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। सुनैना सौम्या को कमला का वीडियो दिखाती है जिसमें वो सुरेखा के साथ बदतमीजी कर रही थी और उन्हें धमका रही थी। अगर सुरेश तेरा पति है तो भूल मत, वो मेरा बेटा भी है और घर का खर्च चलाना उसका फर्ज है, कोई एहसान नहीं कर रहा वो। फिर भी अगर तुम चाहो तो अपनी कमला के साथ घर छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आज के बाद मुझे इस घर में ना तो नौकरानी दिखाई पड़नी चाहिए और ना ही कम कमाने के ताने सुनाई देने चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं सुनैना को अपनी छोटी बहन समझूंगी और हम हमेशा मिलजुल कर काम करेंगे। अरे मेम साहब मैं... अरे बड़ी ढीठ है तू, मेरी माँ जी के साथ बदतमीजी करती है। ठहर जा, तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। सौम्या की बात सुनकर नौकरानी कमला दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी होती है।